हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। जो क्लास स्टार्ट होगी वो क्लास 10th के लिए स्टार्ट होगी आज आपके लिए। क्लास 10th में आपके जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, वो है चैप्टर पॉलिनोमियल। और जो हिंदी में अगर इसका नेम है तो हिंदी में जिसका नेम है वो है बहुपद। अब ये जो चैप्टर है आपके, ये आपके सीबीएसई क्लास में भी है प्लस आरबीएसई में भी है, तो दोनों में आपके और सेम क्वेश्चंस है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट तो देखो, बहुपद में जो आपके पास पॉलिनोमियल में जो आप पढ़ोगे वो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिस पर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, और वो भी किस पर? वेरिएबल पर। तो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 हो जिस इक्वेशन में, वो इक्वेशन कहलाती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब डेफिनेशन तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है, और इस पर देखो सारे जितने भी अल्फाबेट x है उनमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर पावर 2 होने की वजह से यहाँ पर जो x की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 2, और x की जो वैल्यूज होती है ना उसको बोलते हैं अपन जीरोस। तो यहाँ पर इसके जो जीरोस मिलेंगे वो होंगे 2 आपके पास। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, लेट इट्स 2 zeros बी अल्फा एंड बीटा। अभी जो मैंने जीरोस लिखे हैं ना, ये जीरोस किस वजह से लिखे हैं? तो जीरोस इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वहां पर आपके पास एक रिलेशन पूछता है, एक तो कोएफिशिएंट्स में प्लस जीरोस में। तो ये जीरोस वहां पर काम आएंगे क्या? अपन लैंग्वेज में लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, तो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जीरोस की हेल्प से अपन को बहुत शॉर्ट में काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसके जो रिलेशन है आपके पास उसको याद करना। आपके पास टॉपिक है आपका ये रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो आपके जो रिलेशंस है, यहाँ पर 2 रिलेशंस है आपके पास। फर्स्ट जो है वो ये है आपके पास सम ऑफ जीरोस, और जो सेकंड है आपके पास वो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये जो सम ऑफ जीरोस है आपके पास, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस, फिर यहां पर आता है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। और जो सेकंड फॉर्मूला है आपके पास ये होता है आपके कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो ये लैंग्वेज लिखने से अच्छा आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर है सम ऑफ जीरोस, किसका सम कर रहे हैं अपन? जीरोस का। और जीरोस क्या थे? अल्फा एंड बीटा। तो इनका जो सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन। और यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहे तो यहाँ देखना माइनस एज इट इज, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x है मतलब x के साथ जो मल्टीपल है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ मल्टीपल कौन है x का? b है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x है आप b लिख सकते हो। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? a, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a। तो आप शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो। जैसे कि हम इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहे तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और इक्वल यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है और x किसमें नहीं है? c में नहीं है। और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² आपके पास है c/a। तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म ये बन गया। अब इससे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको भी अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें है ना, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। आपको 2 चीज करना है। तो आपको रिलेशन भी फाइंड करना है प्लस इसके जीरोस भी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? पहले तो इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? इसको इक्वल किया जाता है 0 के। तो पहले तो इसको इक्वल करेंगे आप 0 के। तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब इसे देखो जीरोस फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फैक्टराइज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का यूज किया जाता है फैक्टराइजेशन के लिए। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है तो देखो क्या करते हैं, फर्स्ट तो आप लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म और सेकंड लेते हैं कांस्टेंट टर्म, इनका आप करते हो मल्टीप्लाई करने में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है इसके आप करोगे फैक्टर। तो यहाँ आपने फैक्टर किए 2 की टेबल से 2 टाइम एंड 2 की टेबल से 1 टाइम। अब ये जो फैक्टर्स मिला आपको इसकी हेल्प से इस मिडिल टर्म को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर मिडिल टर्म में जो लिखा हुआ है, मिडिल टर्म में लिखा हुआ है 4, तो अब 4 कैसे आ रहा है, या तो 8 करो या सेपरेट करो, इनकी हेल्प से 4 आना चाहिए, तो शायद इन दोनों को 8 करने पर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर अपन 4 8 करेंगे, तो 4 लाने के लिए 2 + 2 8 करेंगे, तो 4 मिला 2 के साथ। अब यहाँ पर देखो 4 के साथ क्या था x, तो यहाँ पर भी अपन क्या लगाएंगे x और x, तो यहाँ पर आप 4x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x + 2x, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया आपने 4x² माइनस, अब जैसे माइनस है ना तो यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो, क्योंकि माइनस जो है ना वो साइन चेंज कर देता है सबके, तो आपकी एक स्टेप बढ़ जाए, लेकिन आपसे स्टेप में गलती नहीं होना चाहिए डायरेक्ट करोगे। तो आप पहले इसको लिख सकते हो 2x + 2x और पीछे आपके पास चल रहा है +1 = 0। अब देखो यहाँ बाहर साइन माइनस है, तो इसको सोल्व करेंगे आप तो साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर साइन चेंज होगा आपके पास 2x - 2x + 1 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं और फिर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखो अल्फाबेट में कौन कॉमन आ रहा है, अल्फाबेट में कॉमन आ रहा है, जो छोटा होता है ना वो हमेशा अल्फाबेट में कॉमन आता है, तो x कॉमन आ रहा है। प्लस नंबर्स में देखो, नंबर्स में दोनों में 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अपन ने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने पर 2 से ये कितनी टाइम कट होता है, 2 टाइम, और 2 टाइम यहाँ x था, यहाँ पर एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक x बचेगा। यहाँ पर देखो 2 भी बाहर x भी बाहर, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1। अब देखो क्या करना है, ये जो साइन है ना, इसको ये जो ब्रैकेट मिला इसको आपको एज इट इज यहाँ लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर देखो साइन चेंज हो गया, ये 2x जो था ना वो यहाँ माइनस का था और यहाँ 2x प्लस का है, तो साइन चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज कब होते हैं, जब बाहर साइन कौन सा हो, माइनस का, क्योंकि इस टर्म में भी अपन ने देखा अगर बाहर साइन माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, 2 एज इट इज है, x एज इट इज है, मतलब कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो इस कंडीशन में क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, और इक्वल में आपके पास आ गया 0। अब इसको आगे सोल्व किया आपने, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये देखो ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, तो दोनों को फिर से कॉमन लेंगे। तो जब इसको मैं कॉमन लूंगा, यहाँ से 2x - 1 को मैंने कॉमन लिया, तो नए ब्रैकेट में यहाँ पर क्या, जब ये बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा रहेगा, यहाँ बचा रहेगा 2x, जब ये बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा रहेगा -1, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। जब आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाए तो एक बार इसको 0 के इक्वल करना, एक बार इसको 0 के इक्वल करना, और लास्ट में इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2x - 1 को इक्वल करेंगे 0 के, और 2x - 1 को इक्वल करेंगे 0 के। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, तो पहले तो -1 को दर्शित करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको 0 के इक्वल किया आपने, तो यहाँ देखना 2x - 1 उधर शिफ्ट हुआ तो +1, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2। तो ये जो x की जो वैल्यूज मिलना ये आपके जीरोस हैं, तो इसका आपको निकालना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है वो भी देख लेंगे, पहले तो ध्यान देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जाएंगे आपके, तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर क्या क्या मेरे पॉलिनोमियल से जीरोस 1/2 एंड 1/2। अब एक बात बताना, मैंने आपको वहां जीरोस की जब मैंने डेफिनेशन दिखाई थी तो वहां पर एक जीरोस को तो मैंने एज्यूम किया था अल्फा, तो ये तो अल्फा हो गया, और जो सेकंड जीरोस था उसको मैंने एज्यूम किया था बीटा। अब देखो यहाँ पर रिलेशन निकालना है आपको, क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए पहला रिलेशन चेक करना है आपको। तो पहला रिलेशन जो था वो था आपके पास, देखो रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए पहले आपको ए बी सी भी जरूरी है। तो ए बी सी किसे जरूरी है, क्योंकि आपके पास वहां पर ए बी सी आ रहा था, तो जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसकी कंपैरिजन कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको ए बी सी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब रिलेशन के लिए, रिलेशन फाइंड करने के लिए एबीसी चाहिए, और एबीसी किससे मिलेगा, इससे कंपेयर करके। तो इसकी कंपेयर कर लो आप किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ऑन
कंपेयरिंग ऑफ गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे कंपेयर करोगे तो आपको abc मिल जाएगा। कंपेयर करो x स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है a, और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या है 4, तो a की वैल्यू मिली आपको 4। यहाँ पर x के साथ कौन है b, तो यहाँ x के साथ कौन है -4, तो लिखोगे आप -4। और जो c की बारी आएगी, c मतलब कांस्टेंट, मतलब जिसमें x नहीं होगा, x किसमें नहीं है यहाँ पर 1 में, तो c की वैल्यू जो है वो है 1। तो आपके पास अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, a b c भी आपको मिल गया। अब इसका आपको करना है रिलेशन फाइंड आउट। तो रिलेशन आपके फर्स्ट जो रिलेशन था वो था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। वैल्यूज रखते हैं और ऑटोमेटिकली दोनों तरफ की वैल्यू आपके सेम आ जाएगी। तो अल्फा जो है वो अल्फा की वैल्यू है 1/2, और यहाँ पर बीटा जो है इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/2 इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस एज इट इज। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू में भी माइनस है, तो एक और माइनस है तो ब्रैकेट लगा के माइनस 4 लिख देंगे अपॉन a। a कितना है, a है आपके पास 4। अब एक बात आपको याद है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1, और इधर जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो प्लस तो साइन लगाते ही, तो 4/4। यहाँ पर देखना 1 और 1 ऐड करें तो 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 4/4, 4/4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो रिलेशन आपके पास 1 = 1 आया। तो फर्स्ट रिलेशन आपका वेरीफाई है। अब देखो सेकंड रिलेशन जो है, सेकंड रिलेशन अपना इधर कर लेते हैं, आप इसको लिख लेना, मैं आपको सेकंड रिलेशन बता देता हूं। तो सेकंड रिलेशन जो था आपके पास, सेकंड रिलेशन था वो था अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा आपके पास 1/2 और बीटा भी 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखेंगे, और c जो है कांस्टेंट आपके पास 1 है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, और यहाँ पर 1/4। क्या दोनों तरफ सेम आया, तो दोनों तरफ सेम आ गया, तो यहाँ पर रिलेशन आपने शो कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 टर्म्स थी ओनली। अब इसमें देखो कितनी टर्म्स है 1 2 3 एंड 4, तो टोटल आपके पास 4 टर्म्स है। तो इस कंडीशन में क्या है, इसको फैक्टर कैसे करें फर्स्ट, तो जब भी 4 टर्म्स आ जाए ना, तो वो फैक्टर्स ही हुआ मिलता है आपको डायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इसको सोल्व करना है और कॉमन लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करना है, तो इसके जीरो फाइंड करने के लिए फर्स्ट तो इसको आप बराबर करोगे, सबसे पहले किसके 0 के इक्वल करोगे, तो 0 के इक्वल आप इसको कर दें, जिससे आपको इसको क्या मिलेंगे, जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट तो यहाँ देखो ये जो x है ना बाहर, मतलब ये x ब्रैकेट के बाहर, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे से पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आप, तो √3x, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। ठीक है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया वही आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर √3 एज इट इज और इक्वल में 0 एज इट इज। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, इसको ओपन करना है। तो जैसे बाहर साइन माइनस है, जैसे साइन अंदर गया तो सारे साइन चेंज, तो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, और यहाँ पर आपके पास आएगा √3 = 0। अब क्या करना है, जैसे 4 टर्म्स आ जाए, 2 के पेयर बनाओ, 2 टर्म्स के, तो 2 टर्म्स के मैंने एक पेयर बनाया, और एक और 2 टर्म्स का मैंने एक और पेयर बनाया। अब इसमें से मुझे कॉमन लेना है, तो देखो इसमें नंबर्स नहीं आ रहे, लेकिन इसमें नंबर है, तो जब एक में नंबर आ जाए और एक में नंबर नहीं आए ना, तो सिर्फ आपके पास अल्फाबेट कॉमन आता है। तो यहाँ से अल्फाबेट क्या कॉमन आएगा, जो छोटा है, छोटा कौन है इन दोनों में, x छोटा है, तो उसको कॉमन लिया। अब यहाँ पे 2 टाइम x था ना, तो 1 टाइम x आपने 1 टाइम बाहर चला गया, तो यहाँ 1 टाइम बचा रहेगा ना, यहाँ से x बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा रहेगा आपके पास √3। अब ये सेम जो मिला ना ब्रैकेट, सेम टू सेम आपको यहाँ मिलता है, तो आप आराम से नॉर्मली इसको यहाँ एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है क्या कॉमन आया। देखो x के साथ कुछ भी फर्क नहीं हुआ, बस साइन में चेंजेस हुआ है, यहाँ प्लस हो गया या माइनस हो गया, मतलब साइन चेंज हो गए, और साइन चेंज हो जाते हैं तो बाहर कौन सा साइन आता है, माइनस। और यहाँ पर आपके पास देखो x एज इट इज है, मतलब कॉमन भी कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब x जैसा था वैसा ही, मतलब मान लो यहाँ 2x था, यहाँ पर x है, अगर बदल जाता तो फिर कुछ ना कुछ कॉमन आता, लेकिन यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो कॉमन आया होगा ना, अभी पहले बताया
1 कॉमन आया होगा और इक्वल में 0। अब यहाँ देखना क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है क्या? हाँ, ये ब्रैकेट सेम है, तो इसको आप कॉमन लेंगे। जैसे आप इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए भी बताया ना मैंने, जब दो ब्रैकेट आ जाए एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो x माइनस √3 को 0 का इक्वल करेंगे 0 के, और x माइनस 1 को भी इक्वल करेंगे 0 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, -√3 ना, उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा +√3, और -1 है ना, उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास +1। ये तो आपके पास जीरो आ गए, तो अपन लिख देंगे आंसर में, एक आंसर तो आपका हो गया, zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स आर √3 एंड 1। और मैंने जीरोस को वहां पर एज्यूम किया था, तो क्या एज्यूम किया था? अल्फा एंड बीटा। तो कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू भी आपको पता चल गई और बीटा की वैल्यू भी पता चल गई। अब क्योंकि अल्फा बीटा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि रिलेशन तो वेरीफाई करना है ना, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए इधर देखना, आप रिलेशन की तरफ चलते हैं, तो देखो रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई का होता है जब दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाए, तो दोनों तरफ वैल्यू सेम लाएंगे, तो आपका जो फर्स्ट रिलेशन था वो था अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। अब यहाँ देखना अल्फा की जो वैल्यू है, सॉरी इसको कोई दिक्कत नहीं। अब जो रिलेशन आपको फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको पहले एबीसी की तो जरूरत है, तो एबीसी की जरूरत है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे इसकी कंपैरिजन कर लो, आपके पास पता चल जाएगा। तो फर्स्ट तो यहाँ कंपेयर करेंगे आप ऑन कंपेयरिंग ऑफ गिवन इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आपके पास, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर जैसे किया आपने, तो आपके पास देखो x² के साथ यहाँ a है, तो वहां x² के साथ कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है भाई, 1 होता है, और x के साथ क्या है, b है, तो हमें यहाँ x के साथ क्या दिख रहा है, ये पूरा ब्रैकेट दिख रहा है x के साथ, तो x के साथ पूरा ब्रैकेट आपके पास क्या मिला, √3 प्लस 1, और साइन भी साथ में लेते हैं, ये बहुल मत जाना नहीं तो गलती हो जाएगी, ये लो माइनस है, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म जो c होता है जिसमें x नहीं होता, बेचारा x वाला ये रहा, इसको एज इट इज अपन ने लिख दिया मैंने x वाले को, ठीक है। तो एबीसीडी मिल गया। अब आपको रिलेशन फाइंड करना था, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट रिलेशन था मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, वो था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास शायद ये नहीं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, √3 और प्लस बीटा की वैल्यू भाई, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू में भी माइनस आ रहा है, तो ये लो ब्रैकेट लगाया और ये माइनस और ये √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड में क्या चल रहा है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ देखना √3 प्लस 1 माइनस माइनस क्यों हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना, तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये √3 प्लस 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 1, और डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती ना, उसको अपन गायब भी कर सकते हैं, तो ये लो क्या दोनों तरफ सेम आ गया, तो फर्स्ट रिलेशन आपके पास वेरीफाइड है। अब जो सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन आपके पास था अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू जो है वो है 1 इक्वल टू c। देखो c कितना है भाई, c है √3 और a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है 1। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा, और 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। क्या दोनों तरफ सेम आएगा रिजल्ट, तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो आपके बाकी जितने क्वेश्चन है वो आप सोल्व करें इसी मेथड से। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और जब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।